पुलाव तो आप सबने बहुत ही तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है जी चिकन तंदूरी पुलाव। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। एक दफ़ा अगर आपने बना लिया तो आप बिरयानी बनाना भूल जाएंगे, ये इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे शेयर कर रही चिकन तंदूरी पुलाव की रेसिपी। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बट इतना मज़े का कि बिरयानी का भूल जाएंगे। इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया और इसमें कुछ ये बेसिक मसाला जाते हैं, जैसे कि ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट है और चिली पाउडर है, तंदूरी मसाला है, सबसे अहम जो है इसमें सुरख मिर्च पाउडर, नमक, लेमन जूस हमने 2 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। इसके बाद हमने इसमें 4 चम्मच हमने इसमें योगर्ट के ऐड करके तो हमने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। इसको आप मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसको रख दें। इससे ज़्यादा टाइम भी आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें ताकि जो चिकन है वो हमारा गल जाए। इसमें हमने जो तंदूरी मसाला ऐड किया था ना, उसका टेस्ट सबसे मज़े का है, वो लाजमी है इसमें। उससे चिकन भी बहुत जल्दी गल गया था। 1 घंटा गुजरने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। हमने 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल ली है, इसको हम इसमें पकने के लिए रख देंगे। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़े, चिकन नहीं गले तो थोड़ा सा ऐड कर ले। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। चिकन में नमक मिर्च आपने पूरा रखना है, ताकि अपने चावलों के हिसाब से उनके अंदर पूरा रखना है नमक मिर्च, और जो ये आप चिकन रेडी कर रहे हैं इसमें भी आपका नमक मिर्च पूरा होना चाहिए। इसके बाद हमने चावल बनाने के लिए जैसे हमने ऑयल लिया, उसमें हमने तो थोड़ी देर के लिए फ्राई किया प्याज को। इसके बाद हमने कुटा हुआ फ्रेश अदरक लहसुन हमने इसको फ्राई करना है। कुछ देर इसको फ्राई करने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। इसके बाद हमने ये सब्जियां हैं जैसा कि बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड करनी है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको पकाना। इसके बाद हमने इसमें बेसिक मसाला जो हम पुलाव में डालते हैं वो ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे। इसमें सुरख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक, इसको ऐड करके मज़ीद हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। और फिर हम इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इसमें इस हिसाब से डालना होता है कि अगर आपके चावल 2 गिलास है तो आपने 4 गिलास इसमें पानी ऐड करना होता है, यानी कि चावलों में पानी डबल ऐड किया जाता है। इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा ऐड कर देना है, और इसके अलावा इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस। आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने तो इसको ऐड किया था और इससे ही ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। एक बार आप इसको बनाएंगे तो आप बिरयानी बनाना भूल जाएंगे, इतने मज़े के बन के रेडी हुए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बट बहुत मज़े के बन के तैयार हुआ। इसके बाद हमने चावल ऐड कर देने। चावल ऐड करने के बाद इसको मज़ीद थोड़ी देर पका के अब हमने चावलों को दम लगाना है। जब चावलों में इतना सा पानी रह जाता है तब हम दम लगाते हैं, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि चावलों का नमक मिर्च बिल्कुल पूरा होना चाहिए। इसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इसकी लेयर लगा देंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे दम लगाने के लिए। तो हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमने जैसे कि दम लगाते हैं तो हमने इसको लो फ्लेम पे दम लगाना है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। हमने फ्लेम बंद कर देनी है। ये चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक कोयला लेना है और उसको सुलगा के फिर हमने उसके ऊपर ऑयल डाल के तो हमने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम हमने बंद की हुई है। 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा चावलों में, इतना मज़े का। इसके बाद हमने इसको निकाल देते हैं और ये हमारे मज़ेदार से पुलाव बन के रेडी हो गया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा,
बहुत मज़े के बनेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।